हेलो साथियों, कैसे हैं आप। सरलीकरण देकर हाजिर हूं मैं आपके सामने आज, और ये मैथमेटिक्स की क्लास नंबर 23 होगी। अब हमारे टॉपिक्स की शुरुआत होगी। जैसे सरलीकरण टॉपिक है, आपके सिलेबस में नहीं हो तो भी इसे पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि सरलीकरण आपके अन्य टॉपिकों में गणना करने के काम में आता है। तो हम अब धड़ाधड़ क्लासें पढ़ेंगे जिसमें सरलीकरण, वर्गमूल, घनमूल, जो भी चीजें प्रतिशत, लाभ हानि, औसत औसत जो भी होते हैं, सभी चीजों को धड़ाधड़ आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। या हो सकता है आप इस वीडियो को ज्यादा दिनों के बाद में ज्वाइन करें कोर्स को, तो आपके लिए काफी सारी वीडियो आगे डल जाए। तो चलिए आज देखेंगे सरलीकरण में सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट पार्ट ये देखेंगे। पीडीएफ आपको मिलती है, उस पीडीएफ से प्रैक्टिस अवश्य लगाएं। उस पे जितनी चीजें जरूरी बातें लिखी होती हैं सबको आप अवश्य देखें। तो चलिए सरलीकरण पार्ट फर्स्ट में आप क्या सीखेंगे, तो आप सीखेंगे कॉमन लेने संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं या गणना को आसान बनाते हैं। कॉमन लेना एक गणितीय तरीका है जिसमें आप चीजों को सेम चीजें दोनों जगह हो तो उसमें से कुछ कॉमन लेते हैं। जैसे बात कर लेते हैं, ये आपको दिख रहा हो बेटर तरीके से। चलिए मैं समझा देता हूं इसे। कहीं भी मान लो आपके पास a गुणा b है और बीच में प्लस या माइनस है, बीच में प्लस या माइनस होता है तभी आप कॉमन ले सकते हो। आप इस प्रकार की चीज है, यहाँ ab है, बीच में प्लस या माइनस है, जोड़ या घटाव है, और यहाँ ac है। तो आपने यहां पर देखा तो आपने ये कहा कि सर a इधर भी है और a इधर भी है। यदि बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो और साइडों में दो अलग अलग संख्या हो या कुछ गुणनफल लिखे हुए हो, गुणा में भी हो सकती हैं और घातों में भी हो सकती हैं, या नॉर्मली कोई संख्या भी हो सकती है, उनमें किसी सेम संख्या का भाग जाए दोनों तरफ, तो सेम संख्या का भाग जाने वाली संख्या को आप कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ कॉमन लेने का मतलब है भाग देना। तो इसमें a का भाग दिया तो यहाँ b बचा, बीच में प्लस माइनस जो है वो बचेगा ही, a को कॉमन लिया, यहाँ c बचा। तो आपका जो उत्तर होता a ब्रैकेट लगता b प्लस माइनस c। तो ये कॉमन लेने का छोटा सा तरीका है। अब ये कहां कहां कॉमन ले सकते हैं, दो गुणनफलों के बीच में यदि प्लस माइनस आ जाए तो कॉमन ले सकते हैं। कहीं पे घातांक संख्याओं के आधार समान हो और बीच में प्लस माइनस हो, जैसे a की पावर 5 आ गया और इधर a की पावर 6 आ गया, तो ये जुड़ता तो है नहीं, इसमें से a की पावर 5 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ a की पावर 0 बचेगा और यहाँ a की पावर 1 बचेगा। ऐसे कह सकते हैं, a की पावर 0 को 1 कहते हैं, घातांक में पढ़ेंगे उसको, और ये कॉमन लेने का हिसाब किताब हो गया। कोई चाहे तो इसमें से आप कहेंगे सर हम a की पावर 5 को कॉमन नहीं लेना चाहते, हम यहाँ से a की पावर 4 ही कॉमन लेना चाहते हैं। बिल्कुल आप ले सकते हो। 4 पावर 5 पावर में से 4 पावर कॉमन लेंगे तो 1 पावर बचेगी, और 6 में से 4 लेंगे तो 2 पावर बचेगी। यानी घातांक संख्याओं के बीच में प्लस या माइनस हो, गुणा और भाग हो तो घातांक नियम लगते हैं, लेकिन प्लस या माइनस हो तो घातांक नियम वहां पर लगते नहीं है। तो आपको कॉमन लेना आना चाहिए, तो वो आपकी खुद की अप्रोच के हिसाब से कॉमन होगा यहाँ पर, कि आप a की पावर 4 कॉमन लेते हो कि 2 लेते हो कि 3 लेते हो, वो सवाल के अकॉर्डिंग देखेंगे। वर्गमूल और घनमूल के बीच में भी प्लस या माइनस का चिन्ह हो तो वहां भी कॉमन लिए जा सकते हैं। बीच में प्लस या माइनस हो तभी ऐसा कर सकते हैं, गुणा हो तब क्या करें, तो वो हम घातों में सीखेंगे। आपको पता है समान भाग जाने वाली संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, तो यहाँ कॉमन नहीं आता है। कहीं आप ये सोचो a को कॉमन ले ले, यहाँ तो घात बनती है, यहाँ तो घात बनती है a की पावर 3, बीच में गुणा हो तब तो भाग घाते बनती हैं, और यदि बीच में प्लस माइनस हो तो फिर ये कॉमन आते हैं। आसान चीजें हैं। तो चलिए आज सवालों की शुरुआत करते हैं। बहुत मजा आएगा, सिर्फ आप देख लें, क्योंकि आज तो देखने में ही मजा आ जाएगा। जिनको मैथमेटिक्स कम आती है वो तो जरूर आज बिल्कुल आनंद के साथ हो जाएंगे। आपने विश्वास करके मेरे कोर्स को परचेज किया है तो आपको मैं निराश नहीं होने दूंगा। बहुत सारे टॉपिक्स बहुत ही बेसिक से और मैं बहुत ही स्ट्रांग तरीके से आपको तैयार करूंगा कि आप किसी भी टॉपिक से बिल्कुल डरे नहीं और आसानी से सवालों को करते जाइए। देखिए मुश्किल चीजें भी होंगी, कहीं पर धूप भी होगी, छांव भी होंगी, सरल भी होंगी, कठिन भी होंगी, लेकिन हम कठिन को भी सरल बनाएंगे।
कुछ चीजें सरल चीजें सीखेंगे तो कठिन की भी हमें अभ्यास हो जाएगा और यूं ही हम धीरे धीरे अपने सफर की और चले जाएंगे और एक दिन नौकरी अवश्य लगेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है बोर्ड पे। 984 मल्टीप्लाई 439 प्लस 561 गुणा 984, गुणनफलों के बीच में प्लस का चिन्ह है और दोनों जगह देखिए 984 यहां भी नजर आ रहा है, मुझे 984 यहां भी नजर आ रहा है और 984 यहां भी नजर आ रहा है। 2 सेकंड का क्वेश्चन था मात्र। कुछ लोग इसे देख के ही बता सकते थे, कैसे? वो कहते सर 984 यहां भी है, 984 यहां भी है, 984 को आप कॉमन पिक कर लीजिए, कॉमन लेता तो 984 यहां भाग देता तो क्या बचता, 439 बचता, प्लस बीच में प्लस है तभी कॉमन लिया है, यहां 561 प्लस या माइनस हो तभी कॉमन ले सकते हैं। देखिए कॉमन लेने का ये फायदा हो गया, 984 जहां आपको अलग अलग गुणा कर रहा था अब एक छोटा सा जोड़ आ गया और देखिए जोड़ते ही आप खुश हो जाओगे, जोड़ते ही आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इस ब्रैकेट का मतलब है ये मल्टीप्लाई है तो 400 और 900 डायरेक्ट जोड़ना आना चाहिए। देखो इसमें 400 इसमें 500 तो 900 हो गया, फिर इसमें 30 और 60 90 हो गया, 9 और 1 10 और है यानी कि 100 हो गया, तो ये 1000 हो गया पूरा। तो आपको दिख गया होगा 439 और 561 को जोड़ने से 1000 पूरा हो गया। 1000 को किसी भी संख्या से गुणा कीजिएगा, फर्राटेदार तरीके से कर सकते हैं, केवल 3 जीरो ही आप इसके लास्ट में लगा दीजिए। यानी कि ये प्रश्न ऑप्शन को देखकर भी बताया जा सकता था यदि आप थोड़ा सा ऐसे रखते, कॉमन लेने के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखते थे तो ऐसा क्वेश्चन मात्र 2 से 5 सेकंड में हो जाता। आज के बाद जब भी आए तो बिल्कुल तल्लीनता के साथ ऐसे क्वेश्चन को कीजिएगा। जब भी आप ऐसे देखें तो ऐसे देख के ही कर देंगे सर 984 इधर 984 उधर, इसको कॉमन लिया तो 439 प्लस 561 बचा, 439 और 561 1000 होता है, 984 के 1000 आप गुणा करेंगे तो 984 के 3 जीरो आ जाएंगे। ऐसे आप सिर्फ देख के भी लगा सकते थे। चलिए तो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपको कॉमन लेने का पता चल ही गया है, सवाल को देखने से ही पता चल गया। देखिए कई बार परीक्षाओं में कॉमन लेने की चीजें आई, एनटीपीसी 19/4/2016 के पेपर में आया, कितना आसान प्रश्न था। 334 गुणा 334, लेकिन बीच में माइनस का चिन्ह है, गुणनफलों के बीच में या घातों के बीच में, वर्गमूल घनमूलों के बीच में प्लस माइनस के चिन्ह हो और दोनों तरफ सेम संख्याओं का भाग जा रहा हो, वहां पर कॉमन ले लीजिएगा। तो कॉमन में आप ये करते कि सर 374 को हमने कॉमन लिया, जैसे ही 374 को कॉमन लिया तो एक 374 यहां पर बच गया, माइनस यहां बच गया 174। और अब आप कहेंगे सर इसके आगे तो हम बहुत आराम से सोल्व कर लेंगे क्योंकि 374 ब्रैकेट का मतलब है गुणा, यहां 374 में से 174 जाएगा तो आप कहेंगे सर 200 बचेगा, 374 को 200 से गुणा करना है, बस आपका उत्तर आ ही गया। 374 का डबल करना है, 2 जीरो तो लास्ट में आई जाएंगी, 374 को केवल 2 से गुणा कर लीजिए, तो आप एक एक भी करेंगे तो 5 सेकंड नहीं लगेगी। 4 2 8, 7 2 14 यानी कि 4 आ जाएगा, एक हासिल 4, 3 2 6 और एक कितना 7 हो गया। बहुत आसान सी चीज थी, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। कितनी आसान बात है, आराम से कर देंगे इसे। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा आपको यहां टाइम लगाना है, मैं फटाक से सवाल दिखा देता हूं क्योंकि आप भी जल्दी से वीडियो देखेंगे तो जल्दी से इसका रिवीजन भी तुरंत ही कर लिया करो, पीडीएफ से निकाला करो। उन्हीं प्रश्नों को, जिन प्रश्नों को आपने सीखा है उन्हीं को निकाल लें। आप मान लो साइकिल चलाते हैं, रोजाना साइकिल को चलाना आ जाने के बाद भी रोजाना उसे चलाते हैं तो उसे और बेहतर तरीके से चलाना सीख जाते हैं, कुछ बारीकियां पता चलती हैं। तो जैसे ही आप वीडियो को देखें उसके तुरंत बाद आपको जो असाइनमेंट दिया जाता है पीडीएफ के फॉर्म में, उसको आप तुरंत लगा लिया करो। उसमें जो क्वेश्चन आपने देखे हैं उन्हें ही लगा लिया करो, पेन नहीं हो तो सिर्फ देख के लगा लिया करो, बहुत फायदा होगा मैथमेटिक्स में। किताबों में आपको जो सवाल आते हैं जब भी फ्री रहें तो किताबों को देखते रहें, तो आने वाले सवालों को देख ले। मान लो उस किताब में आपको 10 ही क्वेश्चन आते हो तो उन 10 को ही देख लें। होता क्या है, आप पन्ना खोलते हो तो उस प्रश्न पे नजर जाती है जो आपको आता नहीं है और वो आपको नौकरी लगाएगा नहीं। पहले आप उन चीजों को कंप्लीट करें जो आपको आती है, तो आपको जैसे ही चीजें आ जाती हैं उसको फटाक से प्रैक्टिस लगाएं, या कहीं पे
बैठे हो आप शांति से, कहीं ट्रेवल कर रहे हो बस में, तो आप बैठे बैठे उन्हें रिवाइज कर लें कि हाँ यार ऐसे सवालों में कॉमन लेने से सरल हो जाता है, ऐसे सवालों में ये करने से सरल हो जाता है। वो चीजें बहुत हेल्प करती हैं आपको मैथमेटिक्स या अन्य सब्जेक्ट में आपको इंटेलिजेंट बनाने में। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान है। अब आप कहेंगे सर इसमें कॉमन लेने वाली कौन सी बात है, तो मैं कहूंगा ए स्क्वायर है यहाँ पर, यानी ए गुणा ए है, इसको मैं लिख सकता हूं ए गुणा ए माइनस 331 ए है, इसका मतलब होता है 331 गुणा ए, और ए की वैल्यू उसने दी है, लेकिन ए यहां कॉमन आ सकता है, ए को कॉमन ले लीजिए, आप कहेंगे ए माइनस 331 ब्रैकेट में। अब ए की वैल्यू पुट कीजिए, ए की जगह 1331 पुट कर दीजिए। आप कहेंगे सर ए की जगह 1331 रखेंगे तो ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा। 1331 में से 331 घटाएंगे तो इस ब्रैकेट में जो आएगा वो मात्र 1000 बचेगा, ब्रैकेट में 1000 बचेगा, और उसे 1331 से गुणा करना मेरे हिसाब से तो ज्यादा मुश्किल है नहीं, क्योंकि 1000 की 3 जीरो लास्ट में आएंगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इजी तरीके से इसे कर सकते थे। तो बेहतर क्वेश्चन और बेहतरीन अप्रोच उनकी मैं दिखाने वाला हूं। आज बिल्कुल खुश होके बैठ जाइए और बिल्कुल जोश के साथ बैठ जाइए, निराश नहीं हो, आपके अंदर ऊर्जा भर जाएगी तो नौकरी साली घर पे आ जाएगी। आप अच्छे से तैयारी करें, चीजों को देखें, सुने और जोश के साथ उन्हें तैयार रखें, क्योंकि अब मैं टॉपिक्स जो पढ़ाऊंगा उन टॉपिक्स को बहुत धनाधन तरीके से सिखाऊंगा। इससे पहले तो हम धीरे धीरे चीजों को अभ्यस्त होने की कोशिश कर रहे थे, तो आप स्पीड भी बनाइए, अपनी ध्यान को एकाग्र रखिए और खुद को एनर्जी से भर के रखिए, क्योंकि अब आपकी एनर्जी काम आने वाली है, और वो एनर्जी यदि नौकरी में कन्वर्ट हो गई तो फिर उसका कहना ही क्या है भाई। चौथा क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा था घातों के बीच में भी प्लस या माइनस के चिन्ह हो, बड़ी बड़ी घातों के बीच में प्लस या माइनस के चिन्ह हो, तो घातांक नियम उनमें लगते नहीं है, सिर्फ आपको कॉमन लेने का तरीका याद रखना है। ध्यान दीजिएगा, कॉमन बहुत सारे क्वेश्चन सभी एग्जाम में यहां से पूछे हुए हैं, तो मैं यहां कॉमन ले तो देखिए नीचे मेरे पास में 3 की पावर 887 है, तो इसके हिसाब से मैं कॉमन ले लूं कि 3 की पावर 887 कट जाए, तो ऊपर मैं 3 की पावर 887 को कॉमन ले लेता, ऊपर से मैं कॉमन लेता तो यहां पर क्या बचता, आप कहते सर 88 में से 87 पावर तो आई गई है, 888 में से 887 तो बाहर, एक पावर अंदर बच जाती, फिर यहां भाग देंगे तो 87 जने तो कट ही जाएंगे, उसमें से 3 की पावर 2 बचेगा और यहां 3 की पावर 3 बचेगा। ये ऊपर की कहानी थी। अब आप इसे काट लीजिएगा, आप कहेंगे सर ये कॉमन आ गया है तो बाहर गुणा में आ गया है, गुणा में आप इसे काट सकते हो, और बाकी जो मामला बचा है 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, 3 की पावर 2 यानी 3 गुणा 3 होता है 9, और 3 को 3 बार गुणा करते हैं तो 27। ये चीजें तो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि 3 घात 2 घात तो 10-20 तक याद ही होनी चाहिए। करेंगे भी हम आगे मिलकर जैसे जैसे चलेंगे। तो ये हो गया 30 में 3 27 में 3 मिलाने से 30 और 3 39, यानी कि आपका चौथे नंबर के क्वेश्चन में जो सही जवाब आने वाला था वो आने वाला था 39। आसान है, कोई भी दिक्कत आपको ऐसे क्वेश्चंस में नहीं होनी चाहिए, कॉमन लेना आपको आ ही गया होगा। एक तरीका और हो सकता था इसे, वो भी मैं बता देता हूं। मैथमेटिक्स में और चीजें भी होती हैं, साचर्यता वगैरह सुनी होंगी। यदि मान लो आपके पास ऐसे हो a प्लस बी प्लस सी प्लस या माइनस में और नीचे कुछ हो d, तो ये तीनों के नीचे अलग अलग भी जा सकता है। इसे आप a बटा d लिख सकते हो, b बटा d लिख सकते हो और c बटा d भी लिख सकते हो। जैसे आप लघुत्तम लेकर इसे एक जगह करते हो वैसे इसे अलग अलग भी भेज सकते हो। तो यहां कुछ ऐसी ही सिचुएशन है, तो आप ये दूसरा तरीका ये भी हो सकता था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि इसको तीनों के नीचे भेज दीजिएगा, तो 3 की पावर 888 बटे में 3 की पावर 887, बेहद आसान क्वेश्चन हो जाता। फिर भी 3 की पावर 889 और उसमें 3 की पावर 887, यानी 887 3 की पावर मान है, वो तीनों में भाग लग रहा है तो तीनों के साथ अलग अलग कर दीजिए उसे, 890।
अब आपको पता है 87 बार नीचे गुणा है, 88 बार ऊपर गुणा है, तो 27 को काट लेगा। 87 जने इसमें से कटेंगे तो 3 की पावर 1 बचेगा यहाँ मात्र, और यहाँ से 87 जने उसमें से कटेंगे, समझ पाए होंगे। जैसे 3 गुणा 3 ऊपर हो और नीचे 1 3 हो तो 1 को काट लेगा, ऐसे यहाँ दिख रहे होंगे 87 जने तो इस प्रकार से गुणा हो रहे हैं। 3 88 बार गुणा है और नीचे 3 87 बार गुणा है, तो 87 तो कट ही जाएंगे, 1 बचेगा। ऐसे ही यहाँ 87 तो उसमें कट जाएंगे क्योंकि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 ऐसे ही 889 बार है, और ये 3 गुणा 3 गुणा 3 ये 887 बार है, तो 887 जने कटेंगे तो 3 गुणा 3 यानी कि 3 की पावर 2 बचेगा। सेम यहाँ पर 3 की पावर 3 बचेगा, तो ये 3 हो जाता, ये 9 हो जाता, और 3 को 3 बार गुणा करने से 27 हो जाता, तो आपका आंसर 39 आ जाता। वही बात थी, कॉमन लेना ज्यादा बेटर रहता। ये भी कर सकते हैं, गणित में इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। आगे जैसे जैसे ये काम आएंगे वैसे वैसे मैं बताऊंगा भी। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्या कह रहा है, यदि 4 की पावर 97 माइनस 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 95 बराबर k मल्टीप्लाई 4 की पावर 95 हो तो k का मान क्या होगा। रीट सेकंड लेवल 2018 में आया था। देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आपको अप्रोच का पता चल जाए तो ऐसे क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड में हल हो सकते हैं। अप्रोच क्या, मैंने आपको कहा गुणनफलों के बीच में प्लस या माइनस के चिन्ह हो वहां कॉमन ले सकते हैं, घातों की संख्याओं के बीच में भी प्लस या माइनस के चिन्ह हो तो कॉमन लगाने के अलावा कोई तरीका ही नहीं है। बाकी तो लोग लघु गणक वो एक अलग कहानी है। लेकिन आप तो यूं मान लीजिए कि आपके कंपटीशन एग्जाम में कहीं भी बड़ी बड़ी घातांक वाले नंबरों के बीच में प्लस या माइनस आ गया, कॉमन के अलावा कोई तरीका नहीं है, तो कॉमन लेना सीख लें आप। तो मैं इसे कॉमन लेता, 4 की पावर 97, 4 की पावर 96, 4 की पावर 95, यहां देखने से लग गया होगा 4 की पावर 95 जो छोटी पावर है उसे कॉमन ले लीजिए। 4 की पावर 95 को मैं कॉमन लेऊंगा तो 4 की पावर 97 में से 4 की पावर 2 बचेगा, 4 गुणा 2 माइनस 4 की पावर 1 बचेगा, और यहां 4 की पावर 0 बचेगा। 4 की पावर 0 यानी 95 में से पूरे 95 लोग तो बाहर आ गए, या 1 लगा दीजिए। किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब होता है 1। मैं समझाने के लिए 4 की पावर 0 लगा रहा हूं। देखिए आप 1 को रट लेंगे, लेकिन 4 की पावर 0 लिखेंगे तो आपको एक चीज और पता चलेगी कि किसी भी संख्या की पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। दिस इक्वल टू k मल्टीप्लाई 4 की पावर 95। अब देखिए ये जो बीच वाला है वो आराम से सोल्व हो गया, 4 की पावर 95। इस ब्रैकेट में क्या आएगा वो देखिए, मैं अलग कलर से दिखा देता हूं, सीधा ही अलग से नहीं लिखे। ये 16 बनता, 16 ये 4 बनता और ये 1 बनता प्लस, तो 16 में से 4 घटता, माइनस वाली चीज घटती और प्लस प्लस वाली जुड़ती, तो 17 में से 4 घटता तो यहां आता 13, बराबर हो गया है k मल्टीप्लाई 4 की पावर 95। अब देखिए 4 की पावर 95, ये तो दोनों तरफ सेम कॉमन है ही, तो k का मान क्या हो गया, 13 हो गया, तो k का मान आप बता देते बी उत्तर। ये तो पक्षांतरण करके काट भी सकते हो, उधर पक्षांतरण करेंगे नीचे जाके वो काट देगा, काटे भी नहीं तो आपको पता है कहीं पे ऐसे लिखा हुआ हो 2 गुणा 5 और इसके बराबर ऐसे लिखा हुआ है a गुणा 5, ऐसे लिखा हुआ है तो आपको पक्का पता है, क्योंकि 5 तो दोनों तरफ कॉमन दिख ही रहा है, गुणा का गुणा है, बराबर के उस तरफ वाली चीज और इस तरफ वाली को कंपेयर करेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा 2। ऐसे डायरेक्ट ही पेयरिंग से भी देख सकते हैं। तो यहां और उधर की फोटो लग गई होगी, 495 तो कॉमन था ही, गुणा में उधर k आ रहा है, इधर 13, तो k की जो वैल्यू बता के आते वो 13 होती। तो ऐसे क्वेश्चन में कॉमन लेने से आपका काम बनेगा। और देखते हैं आज टोटली हम कॉमन लेने वाले ही क्वेश्चन करने वाले हैं 15-20 क्वेश्चन के अनुसार। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि जब भी घातांक संख्याओं के बीच में प्लस या माइनस के चिन्ह आपके पास आ जाएं तो आप हमेशा कॉमन लीजिएगा, चाहे से प्रश्न में कुछ भी करवा रहा हो, कोई वैल्यू फाइंड करवा रहा हो या कोई डिविजिबिलिटी पूछ रहा हो, पूर्णतया विभक्त है, ऑप्शन में कौन से का भाग पूरा जाएगा। लेकिन अभी वाली स्थिति में तो आप देख नहीं सकते, अलग अलग संख्याएं पड़ी हो तो आप बीच में प्लस या माइनस हो तो ये पक्का नहीं बता सकते कि उसमें भाग जाएगा ही कि नहीं जाएगा। कई बार ये होता है कि अलग अलग में भाग जाता है, जुड़ने और घटने के बाद नहीं जाता है, तो पहले आपको इसे गुणा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली चीज को तो देख के बता सकते हैं,
मान लो 4 गुणा 5 हो और मैं नीचे लिख दूं कि क्या ये 10 से कटेगा क्या, तो अब बता सकते हैं कि 2 से इधर कट जाएगा, 5 से इधर, ये 10 से कटेगा। लेकिन मुझे 4 गुणा 5 होता तो पक्का पता नहीं रहता कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। मान लो 6 प्लस 5 होता तो भी मुझे पता नहीं रहता, क्योंकि गुणा में तो डायरेक्ट पता रहता है। तो इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कैसे करते हैं? मैंने कहा घातांक बड़ी बड़ी घातों के बीच में प्लस या माइनस आ गया तो सिर्फ कॉमन लेने वाली थ्योरी है। इसमें कॉमन लीजिए तो 4 की पावर 49, सबसे छोटी पावर को आप कॉमन लीजिए, 5 की पावर है 49, तो 5 की पावर 49 को मैंने कॉमन लिया, तो आप कहेंगे सर यहाँ 5 की पावर 0 बच जाएगा, माइनस 5 की पावर यहाँ 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ 5 की पावर 2 बच जाएगा। बहुत छोटी सी बात है। इसके बाद मुझे पता है 5 की पावर 49 यहां पर हो गया, ब्रैकेट 5 की पावर 0 का मतलब होता है 1, किसी भी संख्या की चर अचर की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, माइनस यहां 5 हो गया, प्लस यहां पर 25 हो गया। अब पता है ब्रैकेट सोल्व होगा पहले, तो 25 और ये 1 26 हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस वाले जुड़ेंगे और माइनस वाला घटेगा, तो 25 और 1 26 में से ये घटेगा, तो ये बनेगा 5 की पावर 49 गुणा 21, ये बनेगा। अब ध्यान देना, अब प्रश्न के इसके बराबर पूछता तो ये उत्तर आ जाता, लेकिन प्रश्न कह रहा है ये किससे पूर्णतया विभक्त है, इसमें कौन सी संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब आप मुझे बताइए 29 इसके नीचे लगा के देखिए, क्या 29 लगाने से कट रहा है क्या? तो आप कहेंगे 29 ना 21 को काटता है सर, इधर 5 गुणा 5 गुणा 5 ना 5 से इधर कटता है, तो 29 उत्तर नहीं हो सकता। कौन सी संख्या से पूरा भाग जाएगा? तो ऑप्शनों को लगा के देख लें। अब इसके नीचे मैं मान लो 29 की जगह लगाता अब 7, तो आप कहते 7 या सर 21 हो जाता, पूरा कट गया। तो किससे कटता है ये पूरा? सी ऑप्शन, 7 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता। कोई कहता इसमें 5 का भाग जाता क्या? तो आप कहते बिल्कुल जाता। 15 का जाता क्या? 15 का भी जाता। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लें, जो ऑप्शन पूरा पूरा काट दे वो इसको पूर्णतया विभक्त कर देता। चलिए और देखते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, तो कॉमन लेकर भाजकता जांचिएगा। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, रेलवे और एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपके आए हुए हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। देखिए कितना आसान है, थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा। जब भी ऐसे प्लस और माइनस घातांक संख्याओं के बीच में आए तो इनका आधार समान हो, तो संख्या को पूर्णतया विभक्त वाली चीज पूछी हुई है, तो आप करेंगे क्या? इनमें से कॉमन लेंगे, छोटे वाली पावर को कॉमन ले लें, 2 की पावर 101 को आप कॉमन ले लें, तो यहाँ 2 की पावर 0 बच जाएगा। 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी यहाँ तो पूरा पूरा भाग जाएगा, यहाँ तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ 2 की पावर 1 बचेगा, 101 103 है यहाँ, तो 2 की पावर 2 बचेगा कॉमन लेने पे, यहाँ 104 है तो 2 की पावर 3 बचेगा। बहुत आसान हो गया है। 2 की पावर 101 ऊपर आए, पहले से गुणा में है ही बाहर, ये बनेगा 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8। खत्म हो गया। इसे मैं सोल्व करता तो 2 की पावर 101 तो मेरे पास आ ही गया है, ब्रैकेट में क्या बना 8 और 2 10, 4 14 और 1 15। अब ऑप्शन को उठा लीजिएगा, जो ऑप्शन इसको पूरा पूरा काट दे वो विभक्त है। मैं कहूं 15 काटेगा क्या? तो आप कहेंगे निश्चित सर 15 को लगाते ही पूरा कटेगा, तो किससे पूर्णतया विभक्त है? ए ऑप्शन से ये पूर्णतया विभक्त है। आप यहां पर 11 लगाएंगे तो 11 इसको काटेगा नहीं, यहां पर 25 लगाएंगे तो 25 5 तो काट देगा, लेकिन दूसरे 5 को किसी से नहीं काट सकते ना 13 से। तो ऑप्शन को देख के लगा लीजिएगा कि कौन सा पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि मैंने भाजकता पढ़ाई है, आपको काटना पीटना सब सिखा चुका हूं इससे पहले वाली क्लासों में। ये क्लास नंबर 23 है और सफर हम मैथ सीखने का शुरू कर चुके हैं और बहुत अच्छी मैथ सीखेंगे। बस आपको विश्वास होना चाहिए अपने के ऊपर कि मैं कर सकता हूं सर सारी चीजों को, बस आप मुझे कराते रहे, मैं उसे निश्चित तौर से करता रहूंगा। बस ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। 7वां क्वेश्चन कर ही चुके हैं। 8वां क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है, कहीं भी हो किसी भी एग्जाम में हो हम इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे ही। जब भी घातांक संख्याएं दिखे बड़ी बड़ी और उनके बीच में प्लस माइनस का चिन्ह दिखे, उनका आधार समान हो, आधार ये नीचे वाला जैसे सभी के नीचे 3 3 3 है, आधार समान हो, बड़ी बड़ी घातें हो
और बीच में प्लस या माइनस के चिन्ह हो तो घातों के कोई नियम काम नहीं करते, वहां सिर्फ कॉमन लेना है। इस प्रश्न को देख के ऐसे मन में फीलिंग आनी चाहिए, दिल आपका ऐसे करना चाहिए कि सर यहाँ कॉमन से हो जाएगा, चाहे कोई भी तरीका हो कॉमन लेना पड़ेगा। आप कॉमन कहां ले सकते हैं, नीचे में कॉमन ले नहीं सकता, यहाँ पर 3 है 2 है, कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में कॉमन आ सकता है बस, और बाकी में कॉमन नहीं। चलो इनमें तो कॉमन लेते हैं, 3 की पावर 500 को आप कॉमन लेते तो यहाँ 3 की पावर 2 बचता, माइनस यहाँ 1 बचता, 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 3 की पावर 0 यहाँ मैंने लिखा नहीं है, अब 1 लिखना प्रारंभ कर दिया है। घाते पढ़ने के बाद तो ये चीजें आपके जहन में बिल्कुल घर कर जाएंगी। ये चीज है, ध्यान दीजिए। अब ये वाली चीज तो पहले स्टेप में आ गई। अब आप कहेंगे सर 3 तिया 9 बनेगा, 9 में से 1 घटेगा, 3 की पावर 2 9, 9 में से 1 घटेगा, तो इस ब्रैकेट में क्या बनेगा 8, इस ब्रैकेट में आपके पास 8 बनेगा। समझ गए होंगे 8 कैसे बना, तो इस ब्रैकेट में जो चीजें बनेगी वो बनेगा 8। चलिए ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं 8 कैसे बना, वो आप समझ ही गए होंगे कैसे बना। तो यहां ब्रैकेट में बना है 8, 8 कैसे बना है, यहां मैंने पावर को कॉमन लिया था, तो 3 की पावर 0 प्लस वो 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 0 का मतलब 1, यानी कि 9 माइनस 1 बचा था, तो 9 माइनस 1 आपके लिए क्या आ गया 8 आ गया। यहां पर 8 बन गया, प्लस में 16 है, अब फिर से कॉमन आ रहा है, देखिए यहां 8 है, बीच में प्लस है, यहां 16 है, तो 8 को कॉमन ले लीजिए। अब 8 कॉमन आएगा तो 3 की पावर 500 बनेगा, प्लस 16 में से 8 कॉमन आ गया, 16 में से 8 कॉमन, तो 8 का भाग लगाने से 16, भाग लगा के जो बचता है वो कॉमन वाले ब्रैकेट में लगते हैं। नीचे 3 की पावर 500 प्लस 2 है, ये नीचे वाला पूरा ब्रैकेट, पहले तो प्लस में था नहीं करता, लेकिन अब पूरा ब्रैकेट गुणा में आ गया ऊपर, और नीचे पूरा पैकेट है, ऊपर पूरा पैकेट गुणा में है तो कर सकता है, गुणा में है तो कर सकता है, प्लस माइनस में नहीं कर सकता। लेकिन ये ब्रैकेट में यहां जो संख्या बनेगी एज इट इज नीचे बनेगी, और वो 8 के गुणनफल में है, तो ये काटा जा सकता है। कितना आ जाता 8। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। तो चीजें आसान है, बस आपको इनमें कॉमन लेना आ गया है तो इसे धड़ाधड़ कर ही देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी में कॉमन लेने वाली बातें हैं, 9वां क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं। ऐसी चीजों में भी घातों के बीच में देखिए, अब 2 का भाग जा रहा है सब में, तो यहां से 2 की पावर 3 को कॉमन खींच लीजिए। बहुत बार क्वेश्चन आया ये, 2 की पावर 3 को कॉमन खींचेंगे तो यहाँ 1 की पावर 3 बचेगा, फिर 4 में 2 का भाग 2 बार जाता है, पावर 3 है तो 3 2 2 2 2 3 बार तो बाहर ले लिया, तो 4 गुणा 4 में 3 बार बचेगा। सभी में से कॉमन खींचेंगे तो आपके पास में ये ऐसे बचेगा। देखिए कॉमन खींचते ही ये जो पैकेट है उसका मान ऊपर दे रखा है, ये वाला पैकेट जो बना, इस पूरे पैकेट का मान क्वेश्चन ने दे रखा है 3025, तो पुट कर दीजिए 3025, इस पूरे ब्रैकेट का मान क्वेश्चन ने गिवन है, और उसका 8 गुना कर दीजिए। 3000 का 8 गुना होता है 8 या 24,000, देख के बता सकते थे। 3000 का 8 गुना 24,000 और 25 अंटे 200, 24,200 आपका सही जवाब होता क्वेश्चन नंबर 9 का। आसान चीज थी, कर सकते थे। कॉमन लेने के प्रोसेस यहां लागू होते हैं, इसे मैं वैसे भी बता चुका हूं। इससे पहले हम प्राकृत संख्याओं को जोड़ना सीख चुके हैं वहां, तो आप उन चैप्टर्स को देखते हुए आए हैं यहां तक, तो चीजें आपके लिए बिल्कुल आसान है। तो इनको गुणा करते 24,200 आता। चलिए तो बढ़ जाता हूं मैं आगे, और एक बेहतर क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन। ध्यान लगा लीजिए इसमें कि आपके पास यहां पर भी बीच में प्लस की चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा मैं आपके पास। 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5, तो यहां 4 की पावर 5 को आप कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 बनेगा, और नीचे 3 की पावर 5 को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 नीचे 2 बनेगा। ध्यान दीजिएगा यहां ऐसे। सेम फिर गुणा है, यहां पर 6 की पावर 5 को आप कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बार बनेगा। सेम नीचे आप 2 की पावर 5 को कॉमन लेंगे तो आपके पास में 1 प्लस 1 प्लस 1 बनेगा। ये ध्यान दीजिएगा ये कैसे बना, ये सारी चीजें आप ध्यान से देख लीजिए। कॉमन लेना आता था तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी, रेलवे में पूछा हुआ है। अब यहां से देखिए
इस ब्रैकेट का मान कितना हो गया 3 बन गया, यहां पर कितना बन गया आप कहेंगे 2 बन गया, यहां 3 बन गया, वो बन गया। चलिए तो मैं इधर इसको लिख लेता हूं थोड़ा सा, 4 की पावर 5 गुणा 3 बना है, फिर बीच में गुणा है 6 की पावर 5 गुणा 4 बना है, और नीचे 3 की पावर 5 गुणा 2 बना है, और उधर बना है 2 की पावर 5 गुणा 3। बीच में गुणा है तो अब ये सारे ही गुणा हो जाएंगे क्योंकि ऊपर वाले मल्टीपल आ ही गए हैं, सभी के मल्टीपल ही हैं बीच में। अब काट लीजिए, अब आप काटेंगे तो 2 से काट दीजिए इसको, कितनी बार 2 बार कट जाएगा। अब 3 की पावर 5 है और 2 की पावर 5 है, इसे देखिए 3 की पावर 5 2 की पावर 5 यानी 6 होता है, उसके ऊपर भी 5 पावर है, 3 के ऊपर भी 5 पावर है और 2 के ऊपर भी 5 पावर है। तो इसका मतलब ये हो गया नीचे भी 6 5 बार गुणा है, घातों में पढ़ेंगे ये घाता, नीचे आधार अलग अलग हो, बीच में गुणा हो, घात समान हो, तो इसे एक जगह लिखा जा सकता है। जैसे ऊपर वाली संख्या को 3 गुणा 2 में तोड़कर भी काट सकते हैं, ऐसे ये इसकी पावर, तो ये तो पूरा कट जाता। 6 की पावर 5 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 को निश्चित तौर से पूरा काट लेती, तो ये खत्म हो जाता। ध्यान दीजिएगा 3 यहां से खत्म हो जाता पूरा, 2 की पावर नीचे कुछ नहीं बचा, सिर्फ ऊपर बचा है आपके पास। ऊपर देखिए एक तो ये 2 बचा है, ये पावर नहीं थी, इस 4 को काटा था हमने 2 से, 1 2 तो ये बचा है, और बचा है 4 की पावर 5। तो 4 की पावर 5 को लिख लें, 2 की पावर 2 के ऊपर 5 पावर और 1 2 और है, यानी ये 2 की पावर 10 हो जाएगा। 4 को 5 बार गुणा कर लीजिए, वही बात आएगी जो 2 को 10 बार गुणा करने से आएगी। तो 2 की पावर 1 और, तो 2 की पावर कितना बनेगा 11 बनेगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा, यानी इसके बराबर 2 की पावर 11 बनेगा। तो n का मान कितना बनेगा, n का मान क्वेश्चन ने पूछा था, तो n का मान बी ऑप्शन बनता 10वें में। आसान सी चीजें थी, ये समझाने के लिए लिखी, ध्यान से देखिए। मैं दोबारा से इसको डायरेक्ट बोलता हूं। अब यहां से 4 की पावर 5 को कॉमन लेंगे आप, तो यहां 1 1 1 1 प्लस 1 3 बचेगा, ऐसे डायरेक्ट ही लिखे। बटे में क्या बचेगा, 3 की पावर 5 को आप कॉमन लीजिए, तो 1 प्लस 1 2 बचेगा ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लाई है। 6 की पावर 5 को कॉमन लीजिए, तो फिर उस ब्रैकेट में 1 प्लस 1 ही बचेगा, यानी कि 4 बचेगा। और नीचे 2 की पावर 5 को कॉमन लीजिए, तो आप कहेंगे 1 प्लस 3 बचेगा, 1 प्लस 1 क्योंकि सेम है तीनों जगह। अब आप आसानी से कर सकते हैं, आप कहेंगे सर 2 से काट दीजिए उस 4 को, तो 2 को मैं 4 से काट देता तो यहां क्या बचता 2 बचता। इस 3 को मैं 3 से काट देता, ऊपर है 4 की पावर 5, नीचे है 3 की पावर 5, तो यह कटेंगी नहीं, ये भी नहीं कटेगी। लेकिन इससे देखिए ये 6 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, ये पूरा इसको दोनों जने मिलकर काटेंगे, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये 6 की पावर 5 हो जाएगा। तो ये पूरा काट लेगा, नीचे से पूरे कट गए, सिर्फ आपके पास जो आंकड़ा बचा वो 4 की पावर 5 गुणा 2 बचा। अब 4 को आप कितनी बार, 4 को लिखते हैं 2 गुणा 2, तो ये 5 बार लिखना पड़ेगा, तो 2 गुणा 2 ऐसे 5 बार लिखेंगे तो ये 10 बार हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट ही सोच सकते थे, बाकी मैं समझाने के लिए लिख देता हूं। ये कितनी बार हो गया 10 बार, और 1 2 आपके पास ये है ही, यानी ये टोटल कितनी बार हो गया 2 की पावर 11। बाकी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, 4 की पावर 5 होता है, उसे आप 2 की पावर 2 लिख दें और ऊपर 5 लगा दें, घात के ऊपर घात, तो घातें गुणा हो जाती हैं, तो 2 की पावर 10 आ जाता आपके पास ऐसे। तो ये 2 की पावर 10 था, 1 2 ये था, यानी कि 11 घात हो जाती। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कैसे भी कॉमन लेना आता था, प्रश्न आसान था, कर सकते थे। छोटी मोटी गणना के लिए तो आप तैयार ही रहें। चलिए तो 11वां क्वेश्चन बढ़ चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देख लीजिए। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उससे देखिए। यहां भी बीच में प्लस है, नीचे गुणनफल चल रहे हैं, ऊपर 1 1 1 चल रहा है। चाहे तो आप इसको वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वहां एक लघुत्तम का प्रोसेस होगा बड़ा सा। कुछ बच्चे इसे ऐसे भी करेंगे, सर ये 1/6 है, ये 1/24 है, ये 12 पंजे 60 है, ये 20 छिगा 120 है। कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, 6 पंजे 30, 120 है। लघुत्तम लेते इसका 120 ही लघुत्तम आ जाता, यही लघुत्तम।
6 का भाग 20 बार जाता है तो यहाँ 20 आ जाता, 24 पंजे 120, 24 का भाग 5 बार जाता है, 60 का भाग 2 बार जाता है, 120 का 1 बार, 20 5 25 3 28 हो जाता, 28 बटे 120 को आप काटते तो 7 चौक 28 आता, 4 से काटते और नीचे 30 आता, 7 बटा 30। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता। आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। एक तरीका तो ये था, अब मैं इसे कॉमन लेकर भी कर सकता था। मैं ऐसे कह रहा हूं कि कॉमन भी लेते तो भी गणना कुछ आसान हो जाती, कुछ हद तक आसान हो जाती। ये तो आसान ही क्वेश्चन था, वैसे बताने की कोई जरूरत ही नहीं थी। फिर भी मैं 2 गुणा 3 को कॉमन ले लेता हूं, 1 बटा 6 को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहां तो क्या बचेगा, आप कहेंगे सर 1 ही बचेगा। यहां 6 को कॉमन लिया तो आप कहेंगे सर 1 बटा 4 ही बचेगा। यहां 4 दिया 12, तो 3 को कॉमन ले लिया, इसमें से 2 आ गया तो आप कहेंगे सर 1 बटा 10 ही बचेगा। फिर यहां से 6 कॉमन आ गया तो 1 बटा 20 ही बचेगा। कॉमन लेने से थोड़ा छोटा हो जाता, तो यहां थोड़ा छोटा, तो इनका जो लघुत्तम आता वो आप कहते सर 20 ही आएगा। तो यहाँ 20 प्लस 5 चौक 20, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 1 आएगा। ये ब्रैकेट की कहानी हो गई। बाहर 1 बटा 6 है ही, इसे आप सरल करते तो ऊपर 25 और 3 28 बटे कितना आ जाता 20, और बाहर कौन गुणा है 1 बटा 6 गुणा है। 1 बटा 6, 6 से कटेगा ये 3 बार, 6 2 से कटा 3 बार, 2 से काटा 14 बार और 2 से काटिए 7 बार और 10 बार, तो 7 बटा कितना आ जाता 30। दोनों ही चीजें आसान थी। तो ऐसे कुछ बड़े वाले एलसीएम के मामले हो तो आप कॉमन लीजिएगा, जो टर्म तीनों में कॉमन चल रहा हो उस संख्या को कॉमन खींच लीजिए, यानी उसका भाग उन सब में चला जाता है। या ये पर्सन तो कॉमन नहीं भी खींचते तो भी आ जाता, कोई इतनी समस्यागत बात नहीं थी। चलिए तो 5-7 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं आज हम। तो 12वें क्वेश्चन में तो आ गए हैं। जोश के साथ लगे रहिए, जोश ठंडा नहीं होना चाहिए। यहां भी आप देखिए ऊपर 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 प्लस आ गया बीच में, फिर गुणा चल रहा है, फिर प्लस। तो गुणनफलों के बीच में प्लस है तो कुछ कॉमन लेने की तरकीब आप लगा सकते थे। अनंत तक है, इनफाइनाइट चीजें हैं, अनंत तक रनिंग है ये। तो वैसे देखिए ये सरल होने वाला नहीं था, इसमें कुछ छोटी मोटी टेक्निक लगेगी। काफी बार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए, पहले पद को यहाँ कॉमन लीजिए, क्योंकि 2 का भाग देखिए 4 में जाता है, 3 का 6 में, फिर 5 का 10 में, हर जगह भाग जा रहा है, उनके गुणजी हैं। तो आप ऊपर कॉमन लीजिए, 2 गुणा 3 गुणा 5 को आप कॉमन लीजिए, तो यहाँ पहले में क्या बच जाता 1 गुणा 1 गुणा 1 बच जाता। ध्यान दीजिए ये बच जाता, प्लस यहां कॉमन लेते तो 2 काटता इसे 2 बार, 3 काटता इसे 3 बार, 2 बार और 5 भी 2 बार, तो क्या बचता 2 गुणा 2 गुणा 2 बचता। फिर उसके आगे 3 गुणा 3 गुणा 3 बचता, क्योंकि फिर ये 3 बार काटता, 2 6 को 3 बार, 3 9 को 3 बार, 5 15 को 3 गुणा 3 गुणा 3, और ये अनंत तक ऐसे चलता रहता। ये कहानी ऊपर की होती। नीचे भी आप पहला पद कॉमन लेते 4 गुणा 5 गुणा 6, तो यहां भी वो के वो ही मामले हो जाते जो ऊपर वाले पैकेट में बने हैं। यदि ये क्वेश्चन देखा हुआ होता है तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ चीजों को सिखाने के लिए लिख रहा हूं। बाकी सब आप एक आध क्वेश्चन देख ले तो ऐसे लिखने की, ये तामझाम लिखने की जरूरत थी ही नहीं। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, बिल्कुल आसानी से आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट ऊपर और नीचे सेम आ गया अनंत तक, चाहे कहीं तक भी हो ये सेम आ गया। तो सेम आ गया तो पूरे पूरा काटेगा, क्योंकि कॉमन लेने से गुणा में हो गए हैं, गुणा में होने के बाद कट सकते हैं। पहले तो नहीं कट सकते क्योंकि इनके बीच में प्लस था। अब देखिए और क्या चीजें कट रही हैं, तो आप कहेंगे 3 2 6 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, सर 1 बटा 4 उत्तर आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था सर, ये तो बहुत ही आसान था। कॉमन लेना आना चाहिए था बस आपको। कॉमन आप अच्छे से ले लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में कोई समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं होती है, आसान बात होती है। चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। ये अब देखिए इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो, चाहे तो थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। पहला पद आप कॉमन लेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3, ये कॉमन लेंगे तो जो ये ब्रैकेट में चीज बनेगी वो 1 3 बार बनेगा, 2 भी 3 बार बनेगा, 1 गुणा 1 गुणा 1, 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे ही 3 गुणा 3, ऐसे अनंत तक चलता रहेगा। सेम नीचे आप करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 8 करेंगे
तो यहां से जो 1 का क्यूब 2 का क्यूब ये अनंत तक बचेगा। अभी जैसे बचाया था बगैर लिखे ही काट लेते इसको, और इसके पूरे के ऊपर क्या है, क्यूब रूट है। आप कहेंगे सर इस पे क्यूब रूट है, सारा मामला कट गया, ये मामला कट गया, यहां से 3 2 6 कट गया, आपके पास 1/8 रह गया। ये रूट नहीं होता, क्यूब रूट नहीं होता तो 8 आता, ये घनमूल है तो ये कितने का घन होता है, एक तो 1 का होता है और 8 होता है वो 2 का घन, ये कितने की पावर 3 होता है उस हिसाब से निकलता है। इसका मतलब है कि इसके 3 समान टुकड़े करके एक टुकड़ा बाहर निकालिए। 1/2 कौन से ऑप्शन में है, ध्यान से देख ले। 1/2 को 0.5 कहते हैं, 1/2 को 0.5 कहते हैं। ये ऑप्शन उत्तर आ जाता। कॉमन लेने से बना है, पहला पद आपने ऊपर भी कॉमन लिया और पहला पद नीचे भी कॉमन लिया, बाकी जो ब्रैकेट में चीजें कॉमन लेने के बाद बची वो कॉमन आकर कट गई। आसान थी, यहां भी कुछ कट गया, 1/8 बता, और ये ऊपर वाली चीज नहीं होती तो 1/8 ही आपका राइट आंसर होता, लेकिन ऊपर वाली चीज है तो आप 1/8 ना बताकर 1/2 यानी कि 0.5 उत्तर होता। चलिए 14वें क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो बिल्कुल आसान है, कॉमन लेने का ही तरीका आपको आना चाहिए था। देखिए कैसे, मैं आपसे ये कहूं कि 2.5 ऊपर लिखा हुआ है और नीचे भी 2.5 लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर ये पूरा पूरा काटेगा, यहां तो पूरा पूरा काटेगा। लेकिन मान लो मैं ये कहूं ऊपर 2.5 है और नीचे 0.25 है, क्या अभी भी ये काटेगा क्या, कि सर ये काट तो सकता है लेकिन अब पॉइंटों का डिफरेंस है, तो आप पॉइंटों के डिफरेंस के लिए ऊपर आप एक पॉइंट कॉमन ले लीजिए, एक पॉइंट कॉमन ले लीजिए, एक 0 लगा लीजिए ऊपर, एक 0 यहां पर लगाया तो मुझे पता है कि अब ये दशमलव का मामला खत्म हो गया और काटेंगे तो 10 आएगा। इसका मतलब आप दशमलव को कॉमन ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे, ये बात आएगी तो देख के ही बता देंगे प्रश्न को। यहां आप एक दशमलव को कॉमन ले लें, ऊपर तो कोई समस्या है ही नहीं, नीचे आप 0.1 को कॉमन ले लें, 0.1 को कॉमन लेने से एग्जैक्ट 2.5 बन जाएगा। इसमें से एक पॉइंट को कॉमन ले लें, यानी 0.1 कॉमन ले लें, दो जनों को कॉमन, 2 पॉइंटों को कॉमन तो 0.01 को कॉमन ले लें, और 3 को कॉमन, 3 पॉइंटों वाली का डिफरेंस चल रहा हो, कॉमन लेना हो तो 0.001 को कॉमन ले लें। अब ये पूरा पूरा काटेगा, इसका मतलब 0.1 नीचे होता है तो ऊपर 10 बनेगा, क्योंकि ये 1/10, 10 ऊपर चला जाएगा। अब आपको ध्यान देना है यहां इस चीज को कॉमन लेना क्यों सिखा रहा हूं। प्रश्न आपसे चाहता है यहां 0.3 है, यहां 0.03 है, यहां 0.16 है, यहां एक एक पॉइंट का फर्क है और स्क्वायर में है, तो कहां फर्क है, तो आप कहेंगे सर नीचे है। ऊपर वाले जैसे लोग हैं, ऊपर वाले इन पैकेट्स में जैसी संख्याएं हैं आपके पास सभी, वो नीचे भी बन जाएं, इसके लिए आप नीचे 0.1 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर में कॉमन लीजिए, 3 घात में हो तो 3 घात ही कॉमन आएगा, एक पॉइंट नीचे से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 0.3 का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ 0.3 था ही, इसके सिमिलर हो जाएगा। सेम यहाँ एक पॉइंट कॉमन आ गया तो सिर्फ 2 छोड़ के पॉइंट बच गया, ऊपर वाले के इक्वल हो गए हैं ये। यहाँ 0.06 है तो नीचे भी 0.06 ही बन गया ये कॉमन लेने से। अब देखिए ये ऊपर वाला पैकेट नीचे वाले पैकेट से पूर्णतया डिविजिबल हो गया, पूरा पैकेट गुणा में आ जाए, ऊपर जैसा या नीचे जैसा पैकेट है वो पूरा गुणा में, अब गुणा में आ गया है तो पूरा पैकेट कैंसिल आउट हो गया है। तो अब आपके पास बचा है नीचे 0.1 गुणा 0.1, 0.1 गुणा 0.1 का मतलब होता है ऊपर आप दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 0 आएंगे उसकी, तो आपका जो राइट आंसर आ जाता वो 100 आ जाता। बहुत छोटी सी बात थी। अब ऐसे क्वेश्चन को देखिए परीक्षा में ऐसा लिखेंगे नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान दें, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये डायरेक्ट भी आएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे तो आप ये देखिए कि दशमलव का कितना फर्क है, तो आप कहेंगे 1 दशमलव का फर्क है, तो आप कहेंगे सर 0.1 को नीचे कॉमन ले लीजिए, स्क्वायर में है तो स्क्वायर छोड़ दीजिए, इसे खत्म हो गया। बस ऐसे आप पता लगा लें 0.01 0.1 ऊपर आ गया 1, पूरा कट के इनका दशमलव हटाएंगे, बटे में 10 वो उल्टा होके ऊपर जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। छोटी सी बात है आराम से, यानी इसका दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 आएंगे, ऊपर वाले में ज्यादा होता तो नीचे आता, ऊपर दशमलव कॉमन लेना होता तो नीचे 100 आता, और ये 3 घात में होता, मान लो 2 घात की जगह 3 घात होती, 3 घात होती तो यहाँ हजार आता, फिर वही काम 3 घात में कॉमन लेते, फिर
चलिए कुछ और देख लेते हैं सवाल। 15वां क्वेश्चन देखिए, वैसा ही क्वेश्चन है, कर दीजिए, देखते ही हिट एंड ट्रायल ही कर दीजिए। मुझे केवल यहाँ 2 छोड़ के यहाँ 3 छोड़ के, तो 1 छोड़ के दशमलव को कॉमन ले लेना है। आप कहेंगे वर्ग है सर तो 2 2 हाथ में ले लेना है, फिर सारा कैंसिल हो गया तो नीचे बचेगा पॉइंट, नीचे बचेगा 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 और ऊपर 1, तो आप कहेंगे सर ये 100 बच जाएगा। तो बहुत आसान था, 3 घात में होता तो 1000 बचा था, नीचे ज्यादा पॉइंट थे तो ऊपर की तरफ 1000 100 ये बचेंगे, ऊपर ज्यादा पॉइंट वाली संख्याएं हो तो नीचे बचता, फिर यानी इसका उल्टा होता प्रश्न तो ये 1/100 आता। फिर कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं, दशमलव को कॉमन लेना। कभी कभार क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो देख लीजिए। यहां भी खैर घनमूल वर्गमूल घातांक करनी पड़ेंगे अभी हम, और वहां भी सीखेंगे, लेकिन जब बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह आ जाता है तो ये जुड़ते नहीं है डायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि 32 और 8 40, कुछ लोग ऐसे 32 और 8 40 कर देते हैं। इस छतरी के अंदर वर्गमूल घनमूल की छतरी के अंदर कोई संख्या है, उधर प्लस है, फिर कोई छतरी के अंदर या विदाउट छतरी संख्या है, वो कभी भी नहीं जुड़ते, केवल इनमें कॉमन आता है। गुणा होते हैं तब तो 32 गुणा 8 हो जाता, भाग में भी हो जाता, गुणा में भी हो जाता, लेकिन बीच में प्लस माइनस हो तो केवल कॉमन आता है। तो आप कॉमन इन तीनों में किसका भाग जाता है, तो आप कॉमन देखिए ऑप्शन के हिसाब से लीजिए, इसके हिसाब से √2 कॉमन, √2 कॉमन, √15 कॉमन या √112। √112 तो आएगा नहीं, √2 को कॉमन लीजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग √2 कॉमन ले लें। 4 भी ले सकते थे, 8 भी ले सकते थे, लेकिन फिर सॉल्व करना पड़ता और कॉमन, तो √2 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ √4 बच गया, यहाँ √16 16 बच गया, और यहाँ √36 बच गया। देखिए कितना आसान हो गया, इसे सोल्व कर पाना बहुत आसान है। √2 तो बाहर ही आ जाता, ब्रैकेट में क्या बचा, 4 का रूट होता है 2, 16 4 गुणा 4 होता है 4 आएगा, ये 6 गुणा 6 होता है, जितने गुणा जितने होता है उसे ले लीजिए, किसके वर्ग है वो इसके वर्गमूल हो जाएंगे, 6 4 10 और 2 12, तो ये वाली जो चीज आ जाएगी 12 गुणा √2, 12 √2, ये बाहर वाला है, आगे लिख दें पीछे लिख दें, तो उत्तर आ जाता बी ऑप्शन 12 √2। बी ऑप्शन आपका यहां से सही जवाब होता क्वेश्चन नंबर 16 का। कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि सर आपने √2 ही क्यों कॉमन लिया, √8 क्यों नहीं लिया। √8 को कॉमन लेते तो √1 आता, प्लस √4 आता, प्लस √9 आता, वो ही बात है। ऐसे आता तो यहाँ 1 आता, यहाँ 2 आता, फिर यहाँ 3 आता, ये बाहर √8 है, तो आपके पास जो मामला बनता वो बनता 6 √8, ये कहीं ऑप्शन में नहीं था। फिर से √8 को सोल्व करते तो √8 होता है 4 गुणा 2, बाहर 6 है तो 4 को बाहर निकाल सकते हैं तो 2 बन जाएगा, तो ये बाहर 12 कर देगा √2। ऐसे भी कर सकते थे √8, लेकिन आपको ऑप्शन में दिख रहा है √2 को ही कॉमन ले लेते तो सारा ही सिस्टम पहले ही सेट हो जाता और आसानी से निकल जाता। √4 को भी लेकर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, √4 को भी एक बार कॉमन लेंगे तो फिर अगेन कॉमन आएगा। तो ये कुछ कॉमन लेने के प्रश्न हैं, पीडीएफ से भी प्रैक्टिस लगाइएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन कॉमन लेने वाला। ये वैसे भी आप वर्गमूल घनमूल में भी पढ़ते हैं मेरे से। इसमें देखिए √3 से कट रहा है तो मैं √3 को कॉमन लेने की कोशिश करता हूं, तो √4 बचेगा यहां और √16 बचेगा। तो देखिए ये हल हो गया है, यहां भी √3 को मैं बाहर निकालूं, यानी कि √3 यहां बाहर निकालता हूं तो √3 मल्टीप्लाई √9 बचता है, गुणा तो हो जाते हैं 9 27, बीच में गुणा हो तो ऐसे लिख सकते हैं, तो √3 से इसे काट दीजिए, या वैसे भी काट सकते थे √27 को, रूट वाली संख्या को गुणा भाग हो सकती है तो काटी तो जा सकती है, रूट को मत काट देना। लेकिन ऊपर आ गया है 2, ये तो 2 बना है और ये बना है 4 और नीचे बना है 3, 6 में आप 3 का भाग लगा दीजिएगा तो आपका सो उत्तर आएगा 2 आएगा, 6 में 3 का भाग लगाने से 2 आएगा। 70वें नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन हो जाता। कोई मुश्किलात नहीं थी, बढ़ते हैं आगे और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। 18वां देखिए, एनटीपीसी में आया हुआ है, बहुत बार पूछे गए एसएससी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कॉमन लेने का एक छोटा सा क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, टॉपिक कहीं पे ऐसा नहीं होता है कि कॉमन का कोई टॉपिक होता है,
सरलीकरण क्या एक बेस है छोटा सा। दोनों में कॉमन ले, यहां भी दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन ले, तो आप कह रहे हैं सर यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर √2 को कॉमन लीजिए तो √16 बन जाएगा माइनस √9 बन जाएगा, सोल्व हो गया। नीचे भी आप √2 कॉमन लीजिए क्योंकि 50 में भी 2 का भाग जाता है और 8 में भी, तो रूट यहाँ 25 आ जाएगा प्लस रूट यहाँ पर 4 आ जाएगा, √25 प्लस √4, तो यहां से √2 से √2 कट गया, √2 से √2 कट गया है आसानी से। यहां बचा है 4, ये बचा है 3, ये बचा है 5 और ये बन गया 2, तो यहाँ पे 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा और नीचे 7 आएगा। 1/7 18वें क्वेश्चन का ए उत्तर होता, ज्यादा मुश्किल नहीं था। 19वीं की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन तो कॉमन ले लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन में जब भी बात आए तो। 19वें से वही बात है, कर भी सकते हैं मेरे हिसाब से, तो पिछला क्वेश्चन करा है तो 19वें क्वेश्चन में भी ऊपर नीचे देखिए 16 × 48, 16 × 2 32, 4 × 8, 4 × 32 हो गया। √16 कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन आने को तो 4 भी आ रहा है लेकिन 16 को लीजिए। देखिए 16 को लेने से क्या होता, 16 × 2 32, रूट वाली चीज कॉमन आएगी तो रूट वाली ही बचेगी, ऐसा नहीं है कि रूट के बगैर बचा लो। रूट वाली संख्या में रूट वाली संख्या कॉमन ले तो ये रूट नहीं हटता है, केवल भाग लग लेता है अंदर, रूट दोनों पे ही रहता है, यहां भी और बाहर भी। कॉमन लेने में इस बात का ध्यान रखें। 16 × 48, नीचे आप कहेंगे √4 कॉमन आ जाएगा सर, और 4 आ जाएगा तो 2 प्लस √3 होगा। अब आप समझे होंगे इस ब्रैकेट में जो मामला आया है, ब्रैकेट में जो मामला आया है वो सेम आया है, ये कट जाएगा। √16 का मान होता है 4 और √4 का मान होता है 2, और भाग लगाइएगा तो उत्तर प्राप्त कीजिएगा 2। 19वां क्वेश्चन आसान था, तो कॉमन लेना है। कुल मिलाकर ये जो 20 क्वेश्चन आज हमने देखे हैं वो कॉमन का ही खेल है और कॉमन ही लेना आना चाहिए। पीडीएफ से प्रैक्टिस अवश्य लगाइएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन दिखाता हूं और फिर नया टॉपिक, इसी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ये लो साहब, यहां से आपके पास 20वां आ गया है। ये भी एसएससी और रेलवे ने पूछा हुआ है, आरआरबी और एसएससी दोनों में आया हुआ है। बहुत ही आसान है, 2019 में भी एक बार पूछा गया। कॉमन का लेना देना क्या था, कुछ लोग इसे समझ लेते हैं कि अलजेब्रा बीज गणित का क्वेश्चन है, लेकिन यहां देखिए कुछ चीजें आप कॉमन कर पाते क्योंकि एक्स वाई जेड है वो करीबी मामले हैं। इतनी बड़ी संख्या को यहां पुट करके तो सोल्व कर नहीं सकते, गुणा करते रहोगे तो 4 दिन लग जाएंगे कम से कम। तो अब आप x² और xy में देखिए कुछ कॉमन आ सकता है, तो इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं x, तो x कॉमन लेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यहां बचेगा x और उधर बचेगा -y। प्लस माइनस में है तो आगे पीछे चिन्हों के साथ ही ले सकते हैं। इन दोनों पदों में से कॉमन आ गया है। फिर इसके आगे देखना, कलर में तीनों के अलग अलग लेता हूं। y² और yz में से y कॉमन ले लीजिए, तो प्लस y को मैं कॉमन लेऊंगा तो यहाँ y² में से y बच जाएगा, माइनस उधर क्या बच जाएगा z। चलिए तीसरे पद में आपको पता ही चल गया होगा इसमें और इसमें क्या कॉमन आता, प्लस का z बाहर कॉमन लेता तो यहां से z बचता, माइनस क्या बचता x। अब देखिए बहुत छोटी बात हो गई, अब आप इन मानों को लिखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, यहां देखिए इसका मान बताया है 997, ये 997 है। अंदर आप 997 में से 998 आप घटाएंगे अंदर, और यहां पर आपके पास क्या बचा 998। अब 998 में से आपको 999 घटाने हैं, यहाँ ये है 999 और 999 में से आपको 997 घटाने हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। अब यहां घटाइएगा तो ये माइनस का 1 आएगा भाई, माइनस का 1 आएगा और 997 से गुणा होगा। फिर यहां भी माइनस का 1 आएगा और 998 से गुणा होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहां पर 999 तो आएगा लेकिन वो 2 से गुणा होगा, क्योंकि वहां माइनस नहीं आएगा, 2 से गुणा होगा। बस प्रश्न खत्म हो गया। अब सोल्व कर दीजिए इसे। आप कहेंगे सर माइनस की संख्या को प्लस वाली संख्या से गुणा करते हैं तो माइनस 997 बनेगा, यहां भी माइनस की संख्या प्लस वाली संख्या से गुणा तो माइनस बनेगा।
तो 997 माइनस का, फिर माइनस का 998 और प्लस का। इसे डबल नहीं करें, 2 बार ही लिख दें। 2 बार गुणा का मतलब है 2 बार जोड़ भी तो सकते हैं। मान लो कहीं पे 3 गुणा 2 लिखा हुआ है तो मैं 3 + 3 भी लिख सकता हूं। तो 999 गुणा 2 है, उसे मैंने 999 + 999 लिख दिया, क्योंकि ये इनसे घट जाएंगे। देखिए अब इसे घटा पाना बहुत आसान हो गया। 998 और 999 को काटेंगे तो प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि 99 माइनस का 98 माइनस का है, 99 प्लस का। इसे मैं उसमें काटूंगा तो प्लस का क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो आपके पास प्लस के क्या बचेंगे, 3 बचेंगे। प्लस का 3, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता क्वेश्चन नंबर 20 का। इसमें 2-2 पदों में कॉमन लिया है, कॉमन लेके बहुत आसान क्वेश्चन बन गया था। ये इतना बड़ा गुणा या घात का कोई क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये था आपके सरलीकरण में कॉमन लेने के क्वेश्चन। अगले पार्ट में और जबरदस्त चीजों को देखेंगे। प्रैक्टिस अवश्य लगाते रहिएगा और जोश से भरपूर रहे परीक्षा तक। परीक्षा के बाद भी आप जोश जुनून तो बरकरार ही रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही प्रैक्टिस करते रहिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।